आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देनी है कि नई जो कैबिनेट बनी है बिहार सरकार की, उसमें मधेपुरा के जो विधायक हैं आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव नाम है पूरा, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से ये है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करना है, उसमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना है। इसी के लिए उनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए ये किया गया है कि चंद्रशेखर जी को बिहार का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। और ये एक जो जानकारी आ रही है, मेरी अभी कुछ लोगों से मधेपुरा में बात हुई और वो लोग कह रहे हैं कि हाँ, उनकी जो स्थिति है वो ठीक है, वो अच्छे आदमी हैं। अब ये तो देखने में ही आएगा, क्योंकि एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी है अवधेश नारायण सिंह का, जो लगातार चर्चा में रहा है, मैंने भी कई बार आप लोगों को बोला है, और वो ये है कि शिक्षा विभाग बिहार का ऐसा विभाग है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि 100 बार डुबकी मारें और 1 लोटा शुद्ध पानी निकालने का प्रयास करें तो ये संभव नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा उसमें परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने जेडीयू से ये मंत्रालय लिया है, और पूर्व जो हमारे शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी थे उनको संसदीय कार्य और वित्त मंत्रालय दे दिया गया है। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को जानकारी दे देनी चाहिए। और अब क्योंकि आरजेडी के पास ये मंत्रालय है और तेजस्वी यादव ने मेरिट के समर्थन में कई सारे वक्तव्य दिए हैं, उन्होंने विचार व्यक्त किए थे कि पहले मेरिट के लोगों का होना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के पास ये विभाग है और वो उनके अंदर, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके अंदर वो काम करेंगे, तो वैसी अवस्था में स्वाभाविक रूप से हम लोग मान के चलते हैं कि अच्छा काम होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि अब कुछ दिन आप लोगों को रुकना होगा। जो नियमावली की बात हो रही है या जो आप कह रहे हैं कि हमारे लिए अधिसूचना आएगी नियोजन के लिए, इसमें थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि वो मंत्री जाएंगे, कितना भी स्पीडली काम करेंगे, बोले बहुत जल्दी होगा। ये नेक्स्ट मंथ में ही, अर्थात सितंबर में, जहाँ तक मेरी जो जानकारी हुई है, बात हुई है, 10-12 के बाद ही कोई नियमावली प्रकाशित होगी, क्योंकि अब मंत्री जी उन सारे तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे और समझ करके ही वो आगे बढ़ेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि अब आपकी नियमावली और जो आपका विज्ञापन है नियोजन का, ये दोनों सितंबर में ही आने की बात मान के चलिए पूरी तरह। और ये सत्य है कि चंद्रशेखर जी ही अब आपके बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं, वो प्रोफेसर भी हैं, तो उन्हीं की इस क्षमता का, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, इस आधार पर ये माना जा रहा है और वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, विधायक हैं। तो ये आरजेडी मान के चल रही है कि इनके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा विभाग में रोज़गार देंगे। और जो चर्चा है कि यहाँ करीब 2 लाख से ऊपर भर्तियाँ होंगी, स्वाभाविक रूप से 2 लाख से ऊपर भर्ती होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सीट हर जगह बढ़ाई जाएगी। और अब यदि हम लोग मिलकर के 2019 का जो बजट है, जिसमें सोशल साइंस के लिए 2 टीचरों की बात की गई है, उसके लिए दबाव बना सकते हैं और मंत्री जी स्वाभाविक रूप से उस संबंध में काम करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सोशल साइंस में प्रॉब्लम है उसका भी समाधान हो सकता है। और कंप्यूटर सीएस में भी इस बात का मुझे अंदाज़ा है कि अब 1000 नहीं, ये करीब इसमें भी 2-2.5 हज़ार सीट और बढ़नी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और मुझे लगता है कि इसमें भी ठीक ठाक संख्या हो जानी चाहिए। तो ये एक न्यूज़ था जो मुझे अभी तत्काल में मिला है। मैंने सोचा कि कुछ साथियों को वीडियो बना करके और उसके माध्यम से आपको ये न्यूज़ दे दी जाए। आप लोग निश्चिंत रहें। अब ये पूरा जो 15 दिन 16-14 दिन का टाइम है, इसमें आपको कहीं से भी नियमावली प्रकाशित नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आसान्वित ये रहना है कि बहुत तेज़ यदि काम करते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, तो हम लोगों को नियमावली भी मिल सकती है। लेकिन पूरी तरह मैं 80% ये कन्फर्म करता हूँ कि ये नियमावली अब 10 के पहले नहीं आने जा रही है।